इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नया ऑफिस फाइल फॉर्मेट है हम उसको कैसे हैंडल करेंगे इन ओल्ड वर्जन्स ऑफ ऑफिस। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिस 2007 जो फाइल एक्सटेंशन थी वर्ड फाइल्स की वो चेंज हो गई थी। वर्ड 2003 तक जो फाइल एक्सटेंशंस थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स की वो थी .doc। उसके बाद जो नया ऑफिस आया था उसमें जो फाइल एक्सटेंशंस थी वो थी .doc, साथ x ऐड हो गया था। तो प्रॉब्लम्स ये आती थी कि जो नया ऑफिस था वो तो बैकवर्ड कंपैटिबल था, मींस कि अगर आपने वर्ड 2003 में कोई फाइल क्रिएट की हुई है उसको ऑफिस 2007 तो ओपन कर लेता था, बट जो ऑफिस 2003 था या वर्ड 2003 वो फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं था। मींस कि अगर आपने ऑफिस 2007 में कोई फाइल क्रिएट की है वो ऑफिस 2003 या वर्ड 2003 में नहीं ओपन हो सकती थी। मुझे स्टिल अभी भी याद है जब बिल्कुल नया ऑफिस निकला था ऑफिस 2007, तो स्टिल बहुत ज़्यादा लोग वो 2003 यूज़ कर रहे थे। तो अगर किसी ने फाइल क्रिएट की थी ऑफिस 2007 में वो भेजा था किसी को जिसके पास ऑफिस 2003 था या वर्ड 2003 था, तो वो फाइल ओपन नहीं हो सकती थी। वो फिर फाइल वापस भेजी जाती कि इसको कन्वर्ट करें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपैटिबिलिटी पैक निकाला ताकि जो ओल्ड वर्जन थे ऑफिस के, जैसे ऑफिस 2000 हो गया या ऑफिस 2003 हो गया, वो जो न्यू फाइल एक्सटेंशन हैं उनको भी ओपन कर सकें। तो अगर आप ऑफिस 2003 यूज़ कर रहे हैं या वर्ड 2003 यूज़ कर रहे हैं और आपके पास ऐसी फाइल आती है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन फाइल एक्सटेंशन को हम हैंडल करने के लिए क्या अपडेट्स करेंगे। मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र पे, यहाँ से ब्राउज़र खोलता हूँ और यहाँ से आके मैं खोलता हूँ गूगल। और आप google.com खोलेंगे बट अब गूगल रीजनल हो गया, तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट वो वहाँ का गूगल खोलेगा। जैसे इन माय केस इसने गूगल यूके खोल दिया। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा टर्म ऑफिस कंपैटिबिलिटी और साथ ने दे दिया है कंपैटिबिलिटी पैक। यहाँ से मैं इसको करूँगा क्लिक। और यहाँ पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपैटिबिलिटी पैक फॉर वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट फाइल फॉर्मेट्स, यहाँ पर नीचे डाउनलोड का बटन है और साथ नीचे दी हुई डिटेल्स। यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ इंस्टॉल दिस कंपैटिबिलिटी पैक इफ़ यू वुड लाइक टू ओपन, एडिट एंड सेव डॉक्यूमेंट्स, वर्कबुक्स एंड प्रेजेंटेशंस दैट वर क्रिएटेड इन द न्यू वर्जन्स। न्यू वर्जन्स का मतलब ऑफिस 2007 एंड ऑनवर्ड्स। यहाँ से लिखी हुई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, आपके पास इधर ऑफिस 2000 होना चाहिए या ऑफिस 2003 होना चाहिए विद एटलीस्ट सर्विस पैक 3। सर्विस पैक 3 को हम देखेंगे ये क्या चीज़ें। और साथ नीचे उसने अदर पॉपुलर डाउनलोड्स दी हुई हैं, इनको मैं अभी स्किप करता हूँ क्योंकि हमें दोबारा दिखाएगा। यहाँ से मैं आके क्लिक करता हूँ डाउनलोड। अब देखें इसने यहाँ पर मुझे उस डाउनलोड के अलावा अदर सजेशंस दी हैं, हम इनको देख लेते हैं। द 2007 ऑफिस स्वीट सर्विस पैक 3, हम चूँकि 2003 यूज़ कर रहे हैं तो हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑफिस 2003 सर्विस पैक 3। अब सर्विस पैक क्या मेंशन है मैं आपको बताता हूँ सर्विस पैक्स क्या होते हैं। जब फर्स्ट टाइम एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन का स्वीट जब पब्लिक को होता है रोल आउट, तो विद टाइम उसकी अपडेट्स आती रहती हैं। सर्विस पैक्स क्या होते हैं, ये उन अपडेट्स का एक कंबाइंड पैकेज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऑफिस का प्रोडक्ट या कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर से इन दिसंबर तक उसकी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ चुकी होंगी। आपके पास दो तरीके हैं, या आप विद टाइम वो सारी अपडेट्स इंस्टॉल करते रहें या आप एट द एंड ऑफ द ईयर सर्विस पैक लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर माइक्रोसॉफ्ट एक सर्विस पैक निकालता है जिसमें वो सारी अपडेट्स जो थ्रू आउट द ईयर हुई होती हैं वो कंबाइन कर दी जाती हैं। तो वो फिर आप सर्विस पैक इंस्टॉल करेंगे और वो जितनी अपडेट्स होती हैं वो फिर सारी कंबाइन एक ही दफ़ा आपके इंस्टॉल हो जाएंगी। तो एंड ऑफ द ईयर सर्विस पैक आता है, यहाँ पे शो कर रहा है सर्विस पैक 3। इट मीन्स कि इससे पहले 2 सर्विस पैक आ चुके हैं। सर्विस पैक 1 होगा, फिर सर्विस पैक 2 आया होगा, अभी सर्विस पैक 3 है। अगर आपके पास कोई सर्विस पैक इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए सर्विस पैक 1 या 2 इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है। जो लेटेस्ट सर्विस पैक होता है उसमें पिछले 2 सर्विस पैक्स की सारी फाइल्स भी इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर मैं सर्विस पैक 3 इंस्टॉल करूँगा
इट मीन्स कि जो सर्विस पैक 1 की फाइल्स होंगी वो भी इंक्लूडेड हैं, सर्विस पैक 2 की फाइल्स होंगी वो भी इंक्लूडेड हैं। और ये सर्विस पैक्स इंस्टॉल करना काफ़ी रिकमेंड होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की अपडेट्स होती हैं, काफ़ी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रेक्टिफाई किया जाता है, तो सर्विस पैक्स वो सारी चीज़ें अपडेट कर देता है। फिर बाकी ऑप्शंस देखते हैं नीचे, वर्ड व्यूअर, एक्सेल व्यूअर एंड पावर पॉइंट। अगर तो आपके पास कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आप जो वर्ड की फ़ाइल है उसको व्यू कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल भेजी है और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, तो आप अगर सिर्फ ये वर्ड व्यूअर ही इंस्टॉल कर लेंगे तो आप वो फाइल एटलीस्ट ओपन कर सकेंगे और होपफुली इसको प्रिंट भी कर सकेंगे, या थोड़े बहुत और ऑप्शंस होंगे। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर विंडोज 7 और फिर माइक्रोसॉफ्ट मलेशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आप इसको इंस्टॉल कर लें या स्किप कर दें, ये सारी ऑप्शनल हैं। यहाँ से मैं डेफिनेटली जो सर्विस पैक है उसको भी इंस्टॉल करना चाहूँगा। इसमें करूँगा क्लिक और यहाँ से आके करूँगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर मुझे ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, अलाउ। अब देखें यहाँ पर एक तो मेरा जो फाइल फॉर्मेट कन्वर्टर है जो कि मेरे न्यूअर फाइल फॉर्मेट्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा ताकि मैं इसको ओल्ड ऑफिस में खोल सकूँ, वो डाउनलोड कर रहा है, और साथ ऑफिस का सर्विस पैक 3 इसको भी डाउनलोड कर रहा है। यहाँ से मैं इसको पॉज कर देता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा ये डाउनलोड होके कैसे नज़र आते हैं। ऑल्दो कि ये दोनों चीज़ें मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, बस जस्ट टू शो यू कि ये फाइल्स कैसे नजर आएंगी डाउनलोड होती है और उनको इंस्टॉल कैसे करना है। मेरे पास मेरी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। मैं यहाँ से अपनी विंडो मिनिमाइज़ करता हूँ, उनको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 फाइल्स डाउनलोडेड हैं। एक फाइल फॉर्मेट कन्वर्टर, ये क्या करेगा, ये मेरी फाइल्स को कन्वर्ट कर देगा ताकि मैं अगर ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं जो फाइल्स जो न्यू ऑफिस में क्रिएट हुई हैं उनको ओपन कर सकता हूँ। और फिर प्लस मेरे पास ऑफिस 2003 सर्विस पैक 3 ये डाउनलोड हो चुका है। सिंपली इनको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी दोनों चीज़ इंस्टॉल हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। इसमें उनको फाइल ओपन और यहाँ पर फाइल्स ऑफ टाइप मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखें मेरे पास वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एंड वर्ड 2000 मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। मीन्स के मैं जो न्यू फाइल फॉर्मेट्स हैं उनको ओल्ड ऑफिस वर्जन में भी ओपन कर सकता हूँ। फाइल फॉर्मेट कन्वर्टर इंस्टॉल करने से पहले ये 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। और अगर तो मेरे पास कोई फाइल्स हुई जो न्यू ऑफिस में क्रिएट हुई हुई वो यहाँ पर मैं इजीली ओपन कर सकूँगा। अभी ऐसे मेरे पास कोई फाइल नहीं है तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, बट एक है इतना ही काफ़ी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो डॉक्यूमेंट व्यूज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं।